आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंप्यूटर्स के बारे में। दिस इज अबाउट बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर एक्चुअली है क्या, इसका नाम किस तरह से ड्राइव हुआ और इसकी एक्चुअल वर्किंग क्या है और किस तरह से हमारी ये डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो कंप्यूटर इज एक्चुअली अ वर्ड विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन करना। जिस तरह हम अगर पहले की बात करें या पास्ट में जाके देखें तो कंप्यूटर जो थे यूजुअली मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज होते थे। जिस तरह जो सबसे पहला कंप्यूटर जिसको अबैकस कहा जाता है वो एक सिंपल बीट से बना हुआ था जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन और काउंटिंग के लिए यूज होता था। फर्दर उसमें और ज्यादा चेंजेस आते रहे और अब हमारे पास जो है इस तरह के डिजिटल फॉर्म्स में कंप्यूटर हैं। तो कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था लोगों की प्रॉब्लम्स, पर्टिकुलरली अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मगर आजकल इसमें जितनी एडवांसमेंट आ गई है, जितनी इसमें इन्वेंशन हो चुकी है, इनोवेशन आ चुकी हैं, तो कंप्यूटर हमारी डेली लाइफ में हर जगह पे यूज हो रहा है। बेसिकली दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसको हम कुछ इनपुट देते हैं, अपने जो भी प्रॉब्लम है या कोई भी इनपुट डेटा है उसको देते हैं, ये उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट शो कर देता है। जिस तरह हम इस डायग्राम में देखें तो कंप्यूटर में जो है, कंप्यूटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है या बेसिक वर्किंग जो है, ये डायग्राम उस चीज को एलेबोरेट करिए कि हमारे पास इनपुट आता है। वो इनपुट कुछ भी हो सकता है, हमारे पास कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी इमेज हो सकती है, कोई भी किसी किस्म का भी डेटा हो सकता है जिसपे हमने कोई भी काम करना हो, कोई भी प्रोसेसिंग करनी हो। फिर इनपुट जो है वो कंप्यूटर के पास जब जाता है, लेट्स से कि अगर उसने कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन किया है तो उसकी जब कंप्यूटर के पास जाता है तो कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करता है अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती हैं वो उस हिसाब से ही उसकी प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट शो करवा देता है हमारी स्क्रीन पे या किसी भी आउटपुट डिवाइस के थ्रू। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो ऑब्वियसली उसको ह्यूमंस ने डिजाइन किया है, तो वो खुद से इंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। कंप्यूटर खुद से कोई चीज परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक ह्यूमन उसे ऑपरेट ना करे। इसी तरह जिस तरह हम लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कोई भी पर्टिकुलर काम करने की, इसी तरह कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जो कि उसके अंदर सेव रहती हैं। और उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही कंप्यूटर जो है इनपुट को मैनिपुलेट करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है और तभी हमें आउटपुट दिखा देता है। और कंप्यूटर में हम लोग जिस तरह देखते हैं कि हम काफी दफा फाइल सेव कर लेते हैं, हमें के बाद में यूज करना पड़ेगा इसका आउटपुट या जो भी रिजल्ट है, तो उसको हम कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं और कंप्यूटर हमें स्टोरेज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो कंप्यूटर में आता है हमारा इनपुट। इनपुट की होती है प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस। जिन भी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो है वो कंप्यूटर काम करता है और फिर उसके हिसाब से वो डिस्प्ले कर देता है आउटपुट, और वो आउटपुट फर्दर इन फ्यूचर यूज के लिए सेव किया जाता है कंप्यूटर की स्टोरेज में। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का कि कंप्यूटर की एक्चुअल वर्किंग किस तरह से है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसी तरह आपने देखा होगा कि इसके कुछ हार्डवेयर पार्ट्स हैं। जिस तरह हमारे पास इसका कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, माउस होता है। ये जो है हमारे पास इस तरह की इक्विपमेंट्स को कहते हैं हार्डवेयर के। ऐसे कंप्यूटर के पार्ट्स जो हम देख सकें और जिनको टच कर सकें फिजिकली, वो हार्डवेयर होते हैं। जिस तरह आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसका माउस से ही आप उसके माउस पॉइंटर को मूव कर रहे होते हैं। इसी तरह जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस हार्ड फॉर्म में नहीं होती, वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ उन इंस्ट्रक्शंस की वर्किंग नजर आ रही होती है। हम उन इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शन टेंजिबल नहीं होती, हम उनको टच नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो नॉन टेंजिबल चीजें होती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो कंप्यूटर की वर्किंग में हेल्प करती हैं, जो कंप्यूटर जिनके जिनके अकॉर्डिंगली काम करके हमें आउटपुट दिखाता है, वो इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं सॉफ्टवेयर। और जो हमारी टेंजिबल
डिवाइसेस हैं कंप्यूटर की, जिस तरह कीबोर्ड, मॉनिटर और स्क्रीन, और भी बहुत सारे हार्ड पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, वो होता है हमारा हार्डवेयर। तो हार्डवेयर को अगर हम सॉफ्टवेयर से सेपरेट करके देखें तो हार्डवेयर जस्ट हमारे पास जो है एक मटेरियलिस्टिक चीज है जो कि प्लास्टिक और मेटल्स और वायर से बनी हुई है, जिसको जब तक इंस्ट्रक्ट ना किया जाए, इंस्ट्रक्शंस ना दी जाएं सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, हार्डवेयर खुद से काम नहीं कर सकता। इसी तरह सॉफ्टवेयर जो है एक नॉन टेंजिबल चीज है। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जिनकी हम वर्किंग देख सकते हैं, मगर उनको टच नहीं कर सकते। वो वो हार्डवेयर के बगैर काम नहीं कर सकती। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर के बगैर काम नहीं, सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता, और सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर के बगैर बिल्कुल नहीं काम कर सकता। हमारे पास कोई हार्डवेयर होगा तभी हम इंस्ट्रक्शंस बनाएंगे, और हमारे पास कोई सॉफ्ट फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस होंगी तो तभी उनके हिसाब से हार्डवेयर काम कर सकता है। तो इन दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है हमारा कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम। आजकल जिस तरह हम देख रहे हैं कि हर फील्ड में, हर जगह पे कंप्यूटर जो है यूज हो रहा है इन फॉर्म ऑफ एम्बेडेड कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, हमारे टॉयज, और भी जितनी हम काफी जो है वो स्मार्ट डिवाइसेस यूज करते हैं, वो भी कंप्यूटर की ही फॉर्म। फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पर अगर इनपुट देते हैं कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम 2+3, ये इनपुट दिया है यूजर ने कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम कंप्यूटर को थ्रू इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर के पास वो आया है, कंप्यूटर ने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देखी है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो सकती है, और उसने यहाँ पर ऐड की इंस्ट्रक्शन यूज की है, और ऐड की इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए यहाँ पर आउटपुट दे दिया है जो कि है 5। और इसी आउटपुट को हम फर्दर यहाँ पर स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक वर्किंग थी कंप्यूटर की एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसी तरह हम यहाँ पे इनपुट की जगह जो है कोई इमेज, कोई भी वीडियो, कोई और डिफरेंट टाइप का डेटा दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पर कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम ही हो।